हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव आइज परिवार में आपका स्वागत है। ये बीपीएससी एएसओ 10 सितंबर 2025 करंट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक इसमें होती है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बंध यानी कि सिंगल बंध होगा तो इसका लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा, याद रखना है। अगर द्विबंध होगा यानी कि डबल बॉन्ड होगा तो ये 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध होगा तो इसका लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये लंबाई याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो आंसर नंबर हमारा बी सही है, क्योंकि यहाँ पे CH3 और एकल बंध CH3 है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पे बॉन्ड आ गया, 4 हो गया। इसका भी 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ 4, यानी कि यहाँ पे एकल बंध होगा। बाकी सब में ये द्विआबंध है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि द्विआबंध का 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। त्रिआबंध तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक बात करते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन में अनुनाद है, हिंदी में अनुनाद और इंग्लिश में इसको रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी कि ये बॉन्ड जो आता है इसको पार्शियल डबल बॉन्ड बोलेंगे। ये कुछ इस तरह से आ जाता है, यानी कि ये बॉन्ड सारे ये एकल बंध पे भी ये घूम रहा है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये हो जाता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एकल बंध और ये द्विआबंध के बीच में आता है। तो इसीलिए बेंजीन भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू का बात किया है तो सबसे ज्यादा वैल्यू है एकल बंध में है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और ये वैल्यू अगर याद रहेगा तो आगे और आने वाले भी क्वेश्चन में, ये केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं बताया जा रहा है, और आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आप लोग सॉल्व करके सही आंसर लगा सकते हैं। धन्यवाद।